Welcome to the English class 1 students. As we have already completed the reading of chapter number 3 of your book, that is New Friend, today we'll be doing the exercise part and also the word meanings. Okay? स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले वाली क्लास में डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ाए थे, आज हम उनके मीनिंग्स करेंगे। हेरी मतलब बालदार या फिर बहुत बालों वाला या फिर रुएदार भी हम कह सकते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। फाउंटेन मतलब फवारा। आप लोगों ने देखा है फवारा? एक जैसे पार्क में लगा होता है, कहीं स्कूल्स में भी लगा है, देखा है ना, जिससे पानी निकलता है। लॉन मतलब मैदान। रिलीज मतलब छुटकारा या फिर किसी चीज़ को छोड़ देना। ड्रॉप मतलब गिरा देना, जैसे वाइटी जो डॉग था उसने बॉल को गिराया था, वो फेंका था जब अपने माउथ से। अमेज मतलब हैरान। थ्रू मतलब फेंकना। रिटर्न मतलब वापस आना। क्लेवर मतलब चालाक। कोरस मतलब एक साथ, सारे बच्चे एक साथ वाइटी वाइटी चिल्लाए थे। वेग मतलब हिलाना। स्निफ्ट मतलब सूंघना। ट्रिक्स मतलब चाल। हिन मतलब पीछे का। ओके स्टूडेंट्स, देन कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट, we'll be doing the exercise part also. So first tick the correct option. The dash was short, hairy and beautiful. कौन छोटा, हैरी और ब्यूटीफुल था? डॉग। ओके। सेकंड है तिशा स्टूड नियर द डैश। तिशा किसके पास खड़ी हुई थी? फाउंटेन, लैम्प या बेंच, किसके पास खड़ी हुई थी? फाउंटेन के पास। थर्ड है तिशा थ्रू द डैश वंस अगेन। तिशा ने एक बार वापस से क्या फेंका? बैट, डॉल या बॉल? क्या फेंका था? बॉल, तो आप लिखेंगे बॉल। वाइटी वैग्ड हिज टेल, नोज या आइज। वाइटी ने क्या हिलाया था? अपनी टेल को, यानी कि पूंछ को। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन हैं, मैंने पहले के चैप्टर्स में वीडियोस में बताया है कि वो आपको कैसे करने हैं। तो आप अपनी कॉपी में पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके आंसर को या सामने टिक करेंगे। फिर है राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। वाइटी वॉज हैरी, वाइटी बहुत हैरी था, ट्रू। फिर सेकंड है वाइटी वॉज क्लेवर, वाइटी क्लेवर था, ट्रू। थर्ड है वाइटी शोड ट्रिक्स, वाइटी ने चालें दिखाई, ट्रू। वाइटी कुड नॉट होल्ड द बॉल, वाइटी बॉल नहीं पकड़ पाया था, फॉल्स, बल्कि वाइटी बॉल पकड़ पाया था। ओके सो स्टूडेंट्स, आपका आज का होमवर्क है, आप पहले सारे वर्ड मीनिंग्स को कॉपी में करेंगे। ओके ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। और टिक द करेक्ट ऑप्शन ट्रू फॉल्स की पूरी स्टेटमेंट लिख के फिर उसके आगे आप उनके आंसर लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।